MS08 यूनिट 7 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पार्ट 3 क्वांटाइल्स। अब ये क्वांटाइल्स क्या होते हैं? क्वांटाइल्स कुछ भी नहीं होते हैं। ये क्वांटाइल्स जो होते हैं ये पोजिशनल वैल्यूज हैं। तो जैसे कि हमने मीडियन कैलकुलेट किया था, मीडियन क्या थी? मिडिल वैल्यू थी। अब क्वांटाइल्स में क्या है कि वो मिडिल वैल्यू नहीं होगी, बस इतना सा फर्क है। क्वांटाइल्स में ये वर्ड जो क्वांटाइल आया है ये मेरे ख्याल से किसी चीज के 4 टुकड़े करने से आया। तो अगर हम किसी चीज के 4 टुकड़े करेंगे तो हम उसे 3 पॉइंट से 4 टुकड़े कर सकते हैं। एक तो 25th पोजीशन, एक 50th पोजीशन और एक 75th पोजीशन। तो 25th पोजीशन भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं और 75th पोजीशन भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिस तरीके से हमने 50th पोजीशन कैलकुलेट करी थी मीडियन की। तो ये जो है ये बड़े यूजफुल होते हैं उन केसेस में जहां पर जो है डाटा जो होता है वो एक साइड की तरफ ज़्यादा होता है, मतलब आउटलाइनर्स ज़्यादा होते हैं। तो अगर आउटलाइनर्स ज़्यादा होते हैं तो उसकी सेंट्रल लोकेशन पे डाटा नहीं होता है, बिखरा हुआ कुछ इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर इन सब के मेजरमेंट के लिए क्वांटाइल्स जो हैं वो ज़्यादा बेटर रहते हैं। तो यहाँ पर क्वांटाइल्स होते हैं, फिर डेक्टाइल्स होते हैं, फिर परसेंटाइल्स होते हैं। परसेंटाइल तो शायद आप लोग जानते होंगे, कैट वेट का रिजल्ट परसेंटाइल में आता है। तो अगर आपका IIM में सिलेक्शन हो रहा है तो ऑफकोर्स 99 परसेंटाइल से ऊपर होंगे। 99 परसेंटाइल से ऊपर होने का मतलब ये है कि आपके नीचे 99% लोग हैं और आपके ऊपर 1% लोग हैं। तो ये पोजिशनल वैल्यू आपको बताता कि आपकी पोजीशन क्या है। तो ये पोजिशनल वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेशन है। अब यूपीएससी के अंदर क्या परसेंटाइल होती होगी जो आदमी सेलेक्ट होता है? आपको पता ही है कितने लाख लोग सिविल सर्विसेज का एग्जाम देते हैं। मेरे ख्याल से 8-9 लाख लोग देते होंगे। 8-9 लाख में से मात्र 700-800 लोग सेलेक्ट होते हैं। तो 700-800 डिवाइडेड बाई आप 7-8 लाख कर लीजिए, तो जो निकलेगा वो परसेंटाइल है। तो दैट इज 99.99 परसेंटाइल सॉर्ट ऑफ ए थिंग। तो वो यूपीएससी का रिजल्ट है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम क्वार्टाइल्स पे। क्वार्टाइल्स जो हैं ये 4 टुकड़ों में विभाजित करने को क्वार्टाइल्स बोलते हैं। अब ये 3 लाइनों से किया जा सकता है, Q1, Q2, Q3। Q1 जो है वो 25th ऑब्जर्वेशन है और Q3 जो है वो 75th ऑब्जर्वेशन है। अब यहाँ पर फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से हमने मीडियन कैलकुलेट किया था हम उसी तरीके से इन क्वार्टाइल्स को भी कैलकुलेट कर लेंगे, कोई जरूरत नहीं है। और अगर आप बहुत ज़्यादा बादाम खाते हैं और मेमोरी तेज है तो याद कर लीजिए। तो यहाँ पर मुझे निकालनी है, मेरे पास कुछ ऑब्जर्वेशन है। अब जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो 100 तक जा रही है। 100 तक जा रही है मतलब टोटल ऑब्जर्वेशन मेरे ख्याल से 100 है। अब 100 ऑब्जर्वेशन है और मुझे निकालना है Q1। तो Q1 जो होगा वो 25th पॉइंट होगा, मतलब ऑफ कोर्स चौथा हिस्सा। तो 100 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 25। तो 25th ऑब्जर्वेशन जो है मेरे को उसकी वैल्यू निकालनी। तो वो 25th ऑब्जर्वेशन जो मेरी पड़ रही है, मैं अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखूं तो वो मेरी जो ऊपर से लेकर के थर्ड वाली जो क्लास इंटरवल है उसमें पड़ रही है, जो कि 40 से 50 लाख वाली है। तो 40 से 50 लाख वाली में मेरी वो पड़ रही है। ठीक है। अब सबसे पहले तो हम यहाँ आते हैं कि वो जो क्लास इंटरवल खत्म हुई थी 40 पर, जो 30 से 40 वाली, उसके बाद मेरे को अगर 25 तक जाना है तो मुझे कितना मूव करना पड़ेगा? तो ये मैं निकाल सकता हूँ, 25 माइनस 12 तो 13। तो मेरे को 13 ऑब्जर्वेशन अगर मैं और आगे जाऊं, जो कि लास्ट फ्रिक्वेंसी वाली थी, जो मेरी लास्ट जो क्लास थी 30 से 40 वाली क्लास थी, 30 से 40 वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 12 आ रही थी। तो 12 में अगर मैं 13 जोड़ूं तो मेरी 25th पोजीशन बनती है। और जो मेरी 40 से 50 वाली क्लास है उसके अंदर 18 ऑब्जर्वेशन है। अब इस 18 ऑब्जर्वेशन में से जो 13th ऑब्जर्वेशन है वो जो है वो मेरा ऑब्जर्वेशन है, वो पॉइंट मुझे चाहिए। तो बड़ा सही है, ये क्लास इंटरवल में जो डिफरेंस है वो 10 का है। तो 10 डिवाइडेड बाई 18 कर देते हैं, तो वो एक मूवमेंट पर कितना आता है वो हमें निकल जाएगा। इस 10 के क्लास इंटरवल में 18 लोग फिट बैठे हुए हैं ना, तो 10 को डिवाइडेड बाई 18 कर देता हूँ, तो जो एक के मूवमेंट से कितना क्लास इंटरवल में मूवमेंट आता है वो पता लग जाएगा। फिर मल्टीप्लाई बाई 13 कर देते हैं। तो 10 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 13, तो रिजल्ट आता है 7.22। और इस 7.22 को मैं जो लास्ट क्लास की जो अपर लिमिट थी यानी कि 40, उसमें मैं जोड़ देता हूँ। तो दिस इज माई 25th वैल्यू। ठीक है ना। तो ये मेरा Q1 है। अब इसी तरीके से आप Q2, Q3 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब D6 भी होता है एक, ये D6 जो होता है वो 6ठी पोजीशन है। ठीक है ना। इसी तरीके से आप और भी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। अब परसेंटाइल भी दे रखी है, परसेंटाइल का भी फॉर्मूला दे रखा है, आप चाहे तो याद कर लें या जिस तरीके से मैंने बताया आप उस तरीके से कर लीजिए।
परसेंटाइल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम उसको 100 टुकड़ों में डिवाइड करें। अब 100 टुकड़ों में अगर डिवाइड करना है तो 99 पॉइंट से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको जो भी, अगर आपको किसी चीज़ की कितनी परसेंटाइल निकालनी है तो आप निकाल सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्वांटाइल्स को ग्राफिकली कैसे लोकेट किया जा सकता है? ग्राफिकली बिल्कुल बड़ा आसान है लोकेट करना, आपको बस क्यूमुलेटिव कर्व बनाना है। क्यूमुलेटिव कर्व को अगर आप ड्रॉ कर देंगे ग्राफ पर, तो जो आपकी, जैसे कि आपको 25th पोजीशन चाहिए, तो आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व से 25th पोजीशन को खींच करके आप फटाफट वैल्यू निकाल सकते हैं। नॉर्मल एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये आपकी नॉलेज के लिए बता दिया है। अब आते हैं मोड पर। ये मोड क्या होता है? मोड होता है वो वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार बार दिखाई देती है। अब जैसे कि एग्जांपल है 5, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9। अब इसमें 8 जो है बहुत ज्यादा बार रिपीट हुआ है, तो ये 8 जो है दैट इज मोड। तो अगर डिस्क्रीट डाटा होगा तो निकालना बहुत दिक्कत नहीं है, आप विजुअल एग्जामिनेशन करके बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर वो क्लास इंटरवल में है तो कैसे निकालेंगे, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये आपके बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है, तो इसका तो आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा बॉस, इसका कोई तरीका नहीं है। अब यहाँ पे जैसे D1 है, अब यहाँ पर क्या होता है कि सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशंस कहाँ पर है, पहले तो वो देखा जाता है। पहले हम देख रहे थे 50th पोजीशन पर या फिर 25th पोजीशन पर, यहाँ पर ये नहीं देखना है। सबसे पहले ये देखना है कि क्लास इंटरवल देख लिए सारे के सारे, फिर फ्रीक्वेंसीज देखिए कौन सी फ्रीक्वेंसी सब किस में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे देखिए 15 है, 23 है, 27 है, तो 15 से ज्यादा तो 23 वाले में है, 23 से ज्यादा 27 वाले में। फिर हम 20 वाले तक पहुंचते हैं तो 27 ही है जो अब तक मैक्सिमम है, फिर 35 आ जाती है, तो ये 35 सबसे ज्यादा है। तो 35 वाली फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो ये 35 वाली फ्रीक्वेंसी वाला जो क्लास इंटरवल है ये मैं सेलेक्ट करूंगा, जो कि 60 से 70 वाला क्लास इंटरवल है। तो 60 से 70 वाले क्लास इंटरवल का को मैं सेलेक्ट करूंगा, और फिर मैं D1 और D2, जो D1 जो है वो आपकी जो करंट वाली क्लास आपने जो सेलेक्ट करी है जिसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, उसकी क्लास फ्रीक्वेंसी और पिछली वाली क्लास फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है। और D2 जो है वो जो करंट क्लास जो आपने अभी सेलेक्ट करी है उसकी क्लास फ्रीक्वेंसी और उससे अगली वाली क्लास फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है। तो D1 डिवाइडेड बाई D1 प्लस D2, और इसे जोड़ देंगे हम जो लोअर लिमिट है आपकी क्लास की उसके साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम क्लास इंटरवल के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर आता है 66। ये फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए, इसका कोई तोड़ नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मीन मोड मीडियन जो होते हैं इनके अंदर एक रिलेशनशिप होता है। तो ये रिलेशनशिप यहाँ पर बता रखा है कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2। अब यहाँ पर ये आप रिलेशनशिप याद कर लीजिए। आपको कई बार हो सकता है कि कुछ मीन या मोड दे रखा हो और आपसे कोई तीसरी चीज पूछ लें, तो ये बड़ा आसान रहेगा आपके लिए। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। और एक चीज और मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आपकी डाटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो हमेशा सिमेट्रिकल नहीं होता है। सिमेट्रिकल डाटा डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा कि आपका मीन, मोड और मीडियन तीनों एक ही होंगे, तीनों की वैल्यू एक ही होगी। लेकिन अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो आपकी मीन, मोड और मीडियन की वैल्यू अलग अलग होगी, जैसा कि आप नीचे कर्व में देख सकते हैं। ये हम लोग जो है आगे जब मेजरमेंट ऑफ वेरिएंस पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये सब आएगा आपके लिए। अब अगला टॉपिक है ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। सिंपल कंसेप्ट है, मैं छोड़ रहा हूँ, एग्जाम में नहीं आते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा फॉर्मूलेस हैं, हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि आपके लिए ऑलरेडी मैंने यहाँ पे 1-2 फॉर्मूले रटने के लिए छोड़ दिए हैं। एक तो आपको मैंने बोला कि मीन, मोड, मीडियन वाला ये फॉर्मूला जो है आप याद कर लीजिए कि मोड इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ मीडियन माइनस 2 मीन। और दूसरा फॉर्मूला जो मैंने आपको याद करने के लिए बोला वो है मोड का, कि मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं। मोड का जो फॉर्मूला है वो आप बुक से एकदम अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। D1 क्या होता है, D2 क्या होता है, वो अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। तो ये 2 फॉर्मूले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, जो कि आपको याद रखने। इसी के साथ यूनिट 7 पूरी कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताना मत भूलिए। थैंक यू।